हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग ह्यूमन आई के बारे में जानकारी ऑब्टेन करेंगे। देखो बच्चों, ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है ऐसे, और क्लास 10th के सिलेबस से भी रिलेटेड है। कुछ क्लास में जूनियर सेक्शन में भी दिया गया, फिर हायर एजुकेशन में भी आप लोग स्टडी करेंगे। तो ये ह्यूमन आई के चित्र है, यहाँ मैंने बना दिया हूँ आप लोगों को। इसके बारे में आप लोग जानकारी लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये बाहरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसका आँख का ये भाग जो देख रहे हैं, ये कोर्निया के नाम से जाना जाता है। और इसका पिछला हिस्सा जो है स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि देखने में जो आकृति है इसको कैसा लगता है, तो आप बोलिएगा ये गोलक के समान नेत्र गोलक के आकृति में होते हैं, और इसका आकार जो है नेत्र गोलक में ही बन जाता है। पूरा भाग को कहते हैं हम लोग नेत्र गोलक। तो मानव का जो आँख है ये बहुत ही कोमल अंग होता है, ठीक है। तो इसकी बनावट हम लोग यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो ये कोमल अंग होता है जिसकी सहायता से हम लोग रंगीन दुनिया भी देखते हैं, ठीक है। यदि आँख सही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं देख पाइएगा। तो देखो, ये बाहरी भाग जो है कोर्निया है, यहाँ पर दिया हुआ है जो भाग वाले भाग हैं, और इसी का संपर्क वाले नीचे अंदर वाले भाग जो है स्केलेटिक के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। और कोर्निया जो है एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। लाइट जो है बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट से जब चलती है किरणें, तो कोर्निया से पास कर जाती है अंदर की ओर। और यहाँ दोनों तरफ जो देखते हैं लेंस के ऊपर और नीचे जो है सीरियली मसल्स है लगा हुआ है, जिससे कि लेंस लटका हुआ है। उसके बगल में जो आप देख रहे हैं आइरिस है, आइरिस दोनों साइड से लगा होता है। आइरिस की जो मिडिल पार्ट होता है जो पुपिल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में पुपिल का, हिंदी में पुपिल कहते हैं उसको, पुतली। तो इससे लाइट जो है अंदर की ओर जाती है। जब यही लाइट लेंस पर पड़ता है, जिसे हम लोग आई लेंस के नाम से जानते हैं, ये कन्वेक्स लेंस कहलाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की आकृति में होती है। मानव को जब नेत्र लेंस होता है कन्वेक्स लेंस कहलाता है। जैसे आप लोग कैमरा में कहते हैं कन्वेक्स लेंस होता है, वैसे मानव का नेत्र के अंदर जो है कन्वेक्स लेंस ही होते हैं, कनकेव लेंस नहीं होता है नेचुरली दृष्टिकोण से। जब लेंस से लाइट जो है कन्वर्टिंग होता है, तो आँख का जो नेत्र गोलक का जो पिछला हिस्सा होता है, यहाँ पर होता है रेटिना, इस पर इमेज बनता है इसका, जिससे हम लोगों को कोई वस्तु जो है देखने की अनुभूति होती है, हम लोग देखते हैं। और उस देखने की अनुभूति जो है ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे कि हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ रेटिना आपने देखा, और इसके जो अंदर वाला पार्ट जो अंतिम सिरा है जो स्क्लेरोटिक के नाम से जाना जाता है, इसके मिडिल पार्ट में जो है कोराइड होते हैं। इसी कोराइड वाले पार्ट से आगे चल करके जो है सीरियली मसल्स का संपर्क रहता है। समझ गए बच्चों। और एक चीज और ध्यान देंगे, यह जो नेत्र लेंस जो आप देख रहे हैं आई लेंस और कोर्निया, इसके बीच में कुछ लिक्विड पदार्थ होते हैं, जलीय द्रव होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट में एच लिखा रहता है। एच का फुल फॉर्म हो गया एक्वस ह्यूमर। फिर देखना है कि आई लेंस जो है और रेटिना है, इसके बीच में कुछ लिक्विड पदार्थ पुनः रहता है, जल, उसको जालिका रहता है लिक्विड का, उसे हम लोग विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कच्चाव द्रव भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसे VH लिखा जाता है। इसको बारीकी से आप लोग समझेंगे। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में जो कच्चाव द्रव होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, मिडिल पार्ट में होता है, जिसे हम बिंदु के द्वारा जो है यहाँ पर निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जलीय पदार्थ होता है। आई लेंस और कोर्निया के बीच में जो होता है उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, एच शॉर्ट में बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जो भी इमेज बनता है रेटिना और बनता है, और रेटिना का संपर्क जो है ऑप्टिक नर्व से होता है, जो ब्रेन को जानकारी देती है, ब्रेन से उसका कनेक्शन रहता है। लेकिन इसके बीच में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व से जुड़ी हुई है, तो इसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है मानव नेत्र के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है, जहाँ की उसका संपर्क वाला भाग होता है जिस का ऑप्टिक नर्व्स का। इस प्रकार से हम लोग बाहरी चीज़ों को देखते हैं, और इस कोमल अंग के सहायता से हम लोग दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। रंगीन दुनिया, जिसे हम लोग कलरफुल वर्ल्ड भी के नाम से भी जानते हैं,
और ह्यूमन आई के अध्ययन से हम लोग अपना जानकारी लेंगे आँखों के बारे में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आप लोग सिलेबस में भी काम देगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से बार बार रिवाइज करके इसको अध्ययन करेंगे। ऐसे आप लोगों को पहले मैंने पूरा रिटेन कर दिया। ठीक है, तो और इस चीज़ को आप कभी भी देखने की अनुमति होगी तो अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, उसको दोस्त लोगों को जानकारी भी दीजिएगा और उसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।